हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 9 की लेसन नंबर 5 दैट इज ऑफ इंट्रोडक्शन टू द यूक्लिड ज्योमेट्री। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। पहला लिखा है ओनली वन लाइन कैस पास थ्रू द सिंगल पॉइंट। हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि एक लाइन नहीं पास होती है, पहले तो एक पॉइंट में से इनफाइनाइट लाइन पास होती है, तो वो स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। उसके लिए रीजनिंग देंगे। इफ़ वी मार्क अ पॉइंट 0 सरफेस पेपर पे, तो अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इतनी सारी लाइन यहाँ पे पास ऑन होगी, बहुत सारी। एक ही पॉइंट में से आप इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हो। या फिर अगर आप दूर दूर भी ले रहे हो 2 पॉइंट, इस हिसाब से अगर पूरी लाइन भी ले रहे हो, उस पर अगर 2 पॉइंट है तो वो इंडिविजुअली उसमें से बहुत सारी लाइन पास ऑन होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है कि देर आर एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ अ नंबर ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। कि एक 2 पॉइंट में से, यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हुए, उसमें से बहुत सारी लाइन पास ऑन हो सकती है। नहीं, उसमें से सिर्फ एक ही लाइन पास ऑन हो सकती है। सो सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। इन द फॉलोइंग फिगर देर आर मेनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पी, देर आर मेनी लाइन्स पासिंग थ्रू क्यू। बट दोनों में से अगर आप देखने जाओ तो सिर्फ एक ही लाइन पास ऑन होगी। अगर ये एक पॉइंट है, यहाँ पे इंडिविजुअल, यहाँ पे इंडिविजुअल, सो उसमें से बहुत सारी लाइन पास ऑन होगी, लेकिन इसमें से सिर्फ एक ही लाइन पास ऑन होगी। 2 पॉइंट जब होंगे सो उसमें से सिर्फ एक ही लाइन पास ऑन होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन द बोथ द डायरेक्शंस। अगर लाइन होती है तो हम लोग 2 डायरेक्शंस में उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। दैट इज ऑफ अ ट्रू। सपोज टू बी ये लाइन है, मैं इसको जितना भी चाहूँ उसको स्ट्रेच कर सकती हूँ, और भी आगे की डायरेक्शन में मैं उसको स्ट्रेच कर पाऊंगी। सो दैट इज ऑफ अ ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिखा हुआ है इफ़ 2 सर्कल्स आर इक्वल द रेडियस आर ऑल्सो इक्वल। 2 सर्कल अगर इक्वल है तो उसकी रेडियस भी इक्वल होंगी। उसके लिए हम लोग आंसर देखते हैं। दैट इज ऑफ अ ट्रू। अगर दोनों सर्कल सेम हुए, ठीक है, सो उसकी रेडियस भी सेम ही होगी, क्योंकि उसके सेंटर है, उनकी बाउंड्री है, कोइंसाइड करेंगे। ओके, एंड हम लोग ऐसा करेंगे, उसके रीजन जो है एक सर्कल का वो कोइंसाइड्स है, ठीक है। सो दैट सेंटर एंड द बाउंड्रीज आर कोइंसाइड। सो उनकी सर्कल्स और बाउंड्री एक के अंदर ही हम लोग सोचेंगे कि वो जो दूसरा सर्कल है उसके ऊपर ही है, उसके अंदर ही है। सो दोनों की बाउंड्री भी सेम होगी। क्वेश्चन 5 देखते हैं। इन अ फिगर ए बी माइनस पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा मतलब हो गया कि ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई होगा। एक्चुअली यहाँ पे स्टेटमेंट होगी ट्रू। एक्सप्लेनेशन देखते हैं उसकी। अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड एक्सियोम, अगर यूक्लिड का एक्सियोम के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड एक्सियोम लिखा हुआ है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम आर इक्वल टू द वन अनदर। 2 चीज़ें इक्वल है एक दूसरे से तो वो एक दूसरे के अकॉर्डिंग भी इक्वल ही हुई। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। गिवन डेफिनेशन फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। हम लोग को इसको डिफाइन करके बतानी है। पैरेलल लाइन। सो हम लोग पहले देखेंगे पैरेलल लाइन। 2 लाइन एल एंड एम इन देन प्लेन्स आर सेट टू बी पैरेलल इफ देयर आर नो कॉमन पॉइंट्स। 2 लाइन तभी पैरेलल होगी, आपको फिगर में दिख रही है, जब उनके बीच में कोई भी पॉइंट पैरेलल नहीं होगा। परपेंडिकुलर लाइन देखेंगे। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब ये हो गया 2 लाइन पी एंड क्यू लाइन इन द सेम प्लेन आर सेट टू बी परपेंडिकुलर इफ दे आर फॉर्मिंग द राइट एंगल। इस हिसाब से जानी चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए और दोनों एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करके यहाँ पे 90 डिग्री बनानी चाहिए, तो ही मैं उसको परपेंडिकुलर बोलूँगी, परपेंडिकुलर लाइन बोलूँगी। दैट मीन्स पी परपेंडिकुलर टू क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब हो गया पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग अ डेफिनाइट लाइन। मतलब मैं अगर इतनी लाइन सेगमेंट के बारे में बात करती हूँ ए और बी, सो उसकी कोई डेफिनेट डायरेक्शंस, डेफिनेट लेंथ होगी। दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर सपोज। सो दैट मीन्स उनके एंड पॉइंट होंगे ये ए और बी, उनके एंड पॉइंट हो गए। सो सेगमेंट इज शोन इन ए एंड बी, और हम लोग उसको जब शो करेंगे, उसको सिम्बोलाइज करेंगे, तो उसको हम लोग लिखेंगे ए बी लाइन सेगमेंट। रेडियस ऑफ अ सर्कल देखेंगे। रेडियस ऑफ अ सर्कल देखेंगे, ये सर्कल है, ठीक है। उसके सेंटर से लेके उसकी बाउंड्री तक के जो भी डिस्टेंस है उसको हम लोग रेडियस बोलेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑन द सर्कल इट्स कॉल्ड इट्स रेडियस। फिगर में यहाँ पे P सेंटर है और Q बाउंड्री पे हुआ एक पॉइंट है। सो यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस हुआ उसको रेडियस बोलेंगे। स्क्वायर देखते हैं। क्वाड्रिलेटर इन विच, ये स्क्वायर है, चारों साइड सेम होगी,
चारों एंगल इक्वल होंगे और चारों के चारों 90 डिग्री होंगे, सो उसको स्क्वायर बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कंसिडर टू पोस्टुलेटेड गिवन बिलो। हम लोग को पोस्टुलेट कंसिडर करना है इसको। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी इन बिटवीन दैट। हमारे पास लाइन है ए और बी, उसमें सी बीच में है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स देयर आर नॉट ऑन अ सेम लाइन। हम लोग को बताना है कि 3 पॉइंट जो है वो एक लाइन पे नहीं है। पोस्टुलेट की मदद से हम लोग उसको सॉल्व करके बताना है। पहले तो हम लोग लिखेंगे आर दिस आर पोस्टुलेट कंसिस्ट, तो हम लोग बोलेंगे यस ये पोस्टुलेट है। पॉइंट और लाइन के अंदर ये डिफाइन हो जाएंगे। दिस पोस्टुलेट आर कंसिस्ट बिकॉज दे डील विद द 2 सिचुएशंस जो हम लोग को यहाँ पे बोली हुई है, क्वेश्चन में दी हुई है ये। नो दिस पोस्टुलेट यूक्लिड पोस्टुलेट्स के साथ नहीं मैच ऑन होंगे, हाँ लेकिन एग्जॉम के साथ होंगे, ठीक है। गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट दैट इज द यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू दैम। दैट मीन्स यहाँ पे बोला है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट जो होंगे उसमें से एक लाइन पास ऑन होंगी। 2 पॉइंट्स हैं उसमें से सिर्फ एक लाइन पास ऑन होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ़ सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए बी सच दैट, यहाँ पे ये इक्वल टू ये है, ठीक है। सो मुझे बताना है ए सी इज फ्रैक्शंस टू द हाफ ऑफ द ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। मुझे ये शो करना है, तो पहले मैं लिख दूंगी ए सी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि ये दोनों सेम है। मुझे दोनों में ए सी दोनों साइड में प्लस करना है। सो जब मैं ए सी प्लस ए सी करूँगी तो 2AC हो जाएगा। मैंने दोनों साइड ए सी प्लस किया और ये हो जाएगा बी सी प्लस ए सी। सो ये पूरा ए बी हो जाएगा मेरा। सो मैंने इसकी जगह पे लिख दिया दैट इज़ ऑफ ए बी, ठीक है। ये लिख देने के बाद ये हो जाएगा कुछ इस हिसाब से, कुछ हो जाएगा इस हिसाब से 2AC इज इक्वल टू ए बी। सो AC इज इक्वल टू हाफ ए बी, कुछ इस हिसाब से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट C इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। आगे वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि AB का मिड पॉइंट है C, ठीक है। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ अ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हम लोग को यहाँ से ये प्रूव करना है कि सारी लाइन के सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होते हैं। सो यहाँ पे हम लोग लेंगे AC सपोज टू बी AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो AC पॉइंट है वो AB का हाफ है, मतलब उसका मिड पॉइंट है। फिर लिखेंगे AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, और AD भी उसका पॉइंट है। हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि दोनों ही उसके मिड पॉइंट है, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। दैट मीन्स AD माइनस AC कर लेते हैं। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सो हम लोग पहले उसमें से माइनस कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी माइनस AD माइनस AC, और यहाँ पे हाफ AB माइनस हाफ AB। यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ माइनस AD माइनस AD। अगर देखने जाएंगे तो यहाँ पे ऐसा इक्वेशन बनेगा दैट इज AD माइनस AC इज इक्वल टू हाफ AB माइनस हाफ AB। सो इसका मतलब ये हो गया AD माइनस AC, ये तो ज़ीरो हो गया। सो AD इज इक्वल टू AC, दोनों के दोनों सेम हो गए, ठीक है। सो दैट मीन्स दोनों कोइंसाइड है, उसके अंदर है। सो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ से प्रूव हो गया कि उनके मिड पॉइंट नहीं है। सो दैट मीन्स लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हम लोग को फिगर में बोला है कि ये इक्वल टू ये है, पहले तो ये इक्वल टू ये है। सो AC का मतलब हो गया वो AB और BC के प्लस का बना हुआ है, ठीक है। और जो BD है वो बना हुआ है BC और CD का, ये रहा BD। सो BD दो चीज़ का बना है, ये दोनों BC और ये CD की मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी मैं दोनों डायरेक्शन में से BC सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लिया। सो होगा क्या, दोनों के बाजू में BC सब्ट्रैक्ट कर लिया तो मेरे पास सिर्फ ये बच जाएगा BC और CD, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस कैंसिल टू दिस, दिस कैंसिल टू दिस। सो डायरेक्टली हो जाएगा दैट इज AB इज इक्वल टू CD।
व्हेन टू इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल रिमेन्स आर इक्वल। सो दैट मीन्स अगर दोनों में से अगर मैं BC सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो जो रिमेन्स है वो इक्वल ही रहेंगे, दोनों साइड में सेम ही आएगा। सो ये मेरा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाई इट इज एक्सियोम फाइंड एंड लीस्ट ऑफ द यूक्लिड एक्सियोम कंसिडर अ यूनिवर्सल ट्रूथ। नोट दैट क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। इसका आंसर आ जाएगा एज अ स्टेटमेंट इज ट्रू इन ऑल द सिचुएशंस हैंस इज कंसिडर अ यूनिवर्सल ट्रूथ। हर सिचुएशन में उसका जो एक्सियोम नंबर 5 है वो ट्रू हो रहा है, इसलिए उसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।